शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं चैत्र मास कथा का 21वां अध्याय। श्री सुखदेव जी आगे कहते हैं, राजन, अब परिमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार प्लक्ष आदि अन्य द्वीपों के वर्ष विभाग का वर्णन किया जाता है। जिस प्रकार मेरु पर्वत जम्बू द्वीप से घिरा हुआ है, उसी प्रकार जम्बू द्वीप भी अपने ही समान परिमाण और विस्तार वाले खारे जल के समुद्र से परिवेष्टित है। फिर खाई जिस प्रकार बाहर के उपवन से घिरी रहती है, उसी प्रकार क्षार समुद्र भी अपने से दूर विस्तार वाले प्लक्ष द्वीप से घिरा हुआ है। जम्बू द्वीप में जितना बड़ा जामुन का पेड़ है, उतने ही विस्तार वाला यहाँ स्वर्ण में प्लक्ष का वृक्ष है। उसी के कारण इसका नाम प्लक्ष द्वीप है। यहाँ 7 जीवों वाले अग्निदेव विराजते हैं। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज इद्मजीव हैं। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त किया और उन्हें उन वर्षों के समान ही नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया तथा स्वयं अध्यात्म योग का आश्रय लेकर उपरत हो गए। वहाँ हंस, पतंग, उधर्वायन और सत्यांग नाम के 4 वर्ण हैं। ऐत्रेयी विद्या के द्वारा तीनों वेदों में वर्णन किए हुए स्वर्ग के द्वारभूत आत्मस्वरूप भगवान सूर्य की उपासना करते हैं। वे कहते हैं कि जो सत्य और ऋतवेद और शुभ शुभ फलों के अधिष्ठाता हैं, उन पुराण पुरुष विष्णु स्वरूप भगवान सूर्य की हम शरण में जाते हैं। प्लक्ष आदि 5 द्वीपों में सभी मनुष्यों को जन्म से ही आयु, इंद्रिय, मनोबल, इंद्रिय बल, शारीरिक बल, बुद्धि और पराक्रम समान रूप से सिद्ध रहते हैं। प्लक्ष द्वीप अपने ही समान विस्तार वाले इक्षु रस के समुद्र से घिरा हुआ है। उसके आगे उससे दुगने परिमाण वाला शालमली द्वीप है, जो उतने ही विस्तार वाले मदिरा के सागर से घिरा है। प्लक्ष द्वीप के पाकर के पेड़ के बराबर उसमें शालमली का वृक्ष है। कहते हैं यही वृक्ष अपने वेद में पंखों से भगवान की स्तुति करने वाले पक्षी राज भगवान गरुड़ का निवास स्थान है तथा यही इस द्वीप के नामकरण का भी हेतु है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज यज्ञ बाहुत हैं। उन्होंने इससे सुरोचन, सोमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन और अभिज्ञात नाम से 7 विभाग किए और इन्हीं के नाम वाले अपने पुत्रों को सौंप दिया। इनमें भी 7 वर्ष पर्वत और 7 ही नदियाँ प्रसिद्ध हैं। इन वर्षों में रहने वाले श्रुतधर, वीरधर, वसुंधर और ईशनधर नाम के 4 वर्ण वेद में आत्मस्वरूप भगवान चंद्रमा की वेद मंत्रों से उपासना करते हैं और कहते हैं, जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में अपनी किरणों से विभाग करके देवता, पितर और संपूर्ण प्राणियों को अन्न देते हैं, वे चंद्रदेव हमारे राजा हों। इसी प्रकार मदिरा के समुद्र से आगे उससे दुगने परिमाण वाला कुछ द्वीप है। पूर्वोक्त द्वीपों के समान यह भी अपने ही समान विस्तार वाले घृत के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें भगवान का रचा हुआ एक कुशों का झाड़ है। उसी से इस द्वीप का नाम निश्चित हुआ है। वह दूसरे अग्निदेव के समान अपनी कोमल शिखाओं की कांति से समस्त दिशाओं को प्रकाशित करता रहता है। राजन, इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज हिरण्यरेता थे। उन्होंने इसके 7 विभाग करके उनमें से एक अपने 7 पुत्र को सौंप दिए और स्वयं तप को चले गए। उनकी सीमाओं को निश्चय करने वाले 7 पर्वत हैं और 7 ही नदियाँ हैं। वहाँ कुशद्वीपवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त और कुलक वर्ण के पुरुष अग्नि स्वरूप भगवान हरि का यज्ञादि कर्म कौशल के द्वारा पूजन करते हैं तथा इस प्रकार स्तुति करते हैं, अग्नि, आप पर ब्रह्म को साक्षात हवि पहुंचाने वाले हैं। अतः भगवान के अंगभूत देवताओं के यजन द्वारा आप उन परम पुरुष का ही यजन करें। राजन, फिर घृत समुद्र से आगे उससे द्विगुण परिमाण वाला क्रौंच द्वीप है। जिस प्रकार कुश द्वीप घृत समुद्र से घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह अपने ही समान विस्तार वाले दूध के समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ क्रौंच नाम का एक बहुत बड़ा पर्वत है। उसी के कारण इसका नाम क्रौंच द्वीप है। इस द्वीप के अधिपति प्रियव्रत पुत्र महाराज घृत पृष्ठ थे। वे बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने इसको 7 वर्षों में विभक्त कर उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने 7 उत्तराधिकारी पुत्रों को नियुक्त किया और स्वयं संपूर्ण जीवों के अंतरात्मा परम मंगल में कीर्तिशाली भगवान श्रीहरि के पावन पदार बिंदु की शरण ली। वहाँ के पुरुष ऋषभ, द्रविण और देवक नामक 4 वर्ण वाले निवासी जल से भरी हुई अंजलि के द्वारा जल के देवता की उपासना करते हैं।
और कहते हैं, हे जल के देवता, तुम्हें परमात्मा से सामर्थ्य प्राप्त है। तुम भू, भुव और स्व तीनों लोकों को पवित्र करते हो, क्योंकि स्वरूप से ही पापों का नाश करने वाले हो। हम अपने शरीर से तुम्हारा स्पर्श करते हैं, तुम हमारे अंगों को पवित्र करो। इसी प्रकार क्षीर समुद्र से आगे उसके चारों ओर 32 लाख योजन विस्तार वाला शाक द्वीप है, जो अपने ही समान परिमाण वाले मट्ठे के समुद्र से घिरा हुआ है। इसमें शाक नामक एक बहुत बड़ा वृक्ष है, वही इस क्षेत्र के नाम का कारण है। उसकी अत्यंत मनोहर सुगंध से सारा द्वीप महकता रहता है। मेधातिथि नामक उसके अधिपति भी राजा प्रियव्रत के ही पुत्र थे। उन्होंने भी अपने द्वीप को 7 वर्षों में विभक्त किया और उनमें उन्हीं के समान नाम वाले अपने पुत्रों को नियुक्त कर दिया और स्वयं तप करने चले गए। उस वर्ष के ऋतव्रत, सत्यव्रत, दानव्रत और अनुव्रत नामक पुरुष प्राणायाम द्वारा अपने रजोगुण तमोगुण को छीनकर महान समाधि के द्वारा वायु रूप श्रीहरि की आराधना करते हैं और इस प्रकार उनकी स्तुति करते हैं, जो प्राणादि वृत्ति रूप अपनी ध्वजाओं के सहित प्राणियों के भीतर प्रवेश करके उनका पालन करते हैं तथा संपूर्ण दृश्य जगत जिनके अधीन है, वे साक्षात अंतर्यामी वायु भगवान हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार मट्ठे के समुद्र से आगे उसके चारों ओर उससे दुगने विस्तार वाले पुष्कर द्वीप है। वह चारों ओर से अपने ही समान विस्तार वाले मीठे जल के समुद्र से घिरा है। वहाँ अग्नि की शिखा के समान तेजोप्यमान लाखों स्वर्ण में पंखड़ियों वाला एक बहुत बड़ा पुष्कर है, जो ब्रह्मा जी का आसन माना जाता है। उस द्वीप के बीचों बीच उसके पूर्वीय और पश्चिमीय विभागों की मर्यादा निश्चित करने वाला मानसूत्र नामक एक ही पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा और उतना ही लंबा है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में इंद्रादि लोकपालों की 4 पुरियां हैं। इन पर मेरु पर्वत के चारों ओर घूमने वाले सूर्य के रथ का संवत्सर रूप पहिया देवताओं के दिन और रात अर्थात उत्तरायण और दक्षिणायन के क्रम से सर्वदा घूमता करता है। उस द्वीप का अधिपति प्रियव्रत पुत्र वितिहोत्र भी अपने पुत्र रमणक और धातिकी को दोनों वर्षों का अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयों के समान भगवत सेवा में ही तत्पर रहने लगा था। वहाँ के निवासी ब्रह्मा रूप भगवान हरि की ब्रह्म सालोक्यादि की प्राप्ति कराने वाले कर्मों से आराधना करते हुए इस प्रकार स्तुति करते हैं, जो साक्षात कर्म फल रूप हैं और एक परमेश्वर में ही जिनकी पूर्ण स्थिति है तथा जिनकी सब लोग पूजा करते हैं। ब्रह्म ज्ञान के साधन रूप उन अद्वितीय और शांत स्वरूप ब्रह्म मूर्ति भगवान को मेरा नमस्कार है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, उसके आगे लोकालोक नामक पर्वत है। यह पृथ्वी के सब और सूर्य आदि के द्वारा प्रकाशित और अप्रकाशित प्रदेशों के बीच में उनका विभाग करने के लिए स्थित है। मेरु से लेकर मानसोत्तर पर्वत तक जितना अंतर है, उतनी ही भूमि शुद्धोदक समुद्र के उस ओर है। उसके आगे स्वर्णमय भूमि है, जो दर्पण के समान स्वच्छ है। इसमें गिरी हुई कोई वस्तु फिर नहीं मिलती, इसलिए वहाँ देवताओं के अतिरिक्त और कोई प्राणी नहीं रहता। लोकालोक पर्वत सूर्य आदि से प्रकाशित और अप्रकाशित भूभागों के बीच में है, इससे इसका यह नाम पड़ा है। इसे परमात्मा ने त्रिलोकी के बाहर उसके चारों ओर सीमा के रूप में स्थापित किया है। यह इतना ऊंचा और लंबा है कि इसके एक ओर से तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाली सूर्य से लेकर ध्रुव पर्यंत समस्त ज्योतिर्मंडल की किरणें दूसरी ओर नहीं जा सकती। विद्वानों ने प्रमाण, लक्षण और स्थिति के अनुसार संपूर्ण लोकों का इतना ही विस्तार बतलाया है। यह समस्त भूलोक 50 करोड़ योजन है। इसका चौथाई भाग यह लोकालोक पर्वत है। इसके ऊपर चारों दिशाओं में समस्त संसार के गुरु स्वयंभू श्री ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोकों की स्थिति के लिए ऋषभ, पुष्करचूड़, वामन और अपराजित नाम के 4 गजराज नियुक्त किए हैं। इन दिग्गजों की और अपने अंश स्वरूप इंद्रादि लोकपालों की विविध शक्तियों की वृद्धि तथा समस्त लोकों के कल्याण के लिए परम ऐश्वर्य के अधिपति सर्वांतर्यामी परम पुरुष श्रीहरि अपने विश्वक्सेन आदि पार्षदों के सहित इस पर्वत पर सब और विराजते हैं। वे अपने विशुद्ध सत्व को, जो धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य आदि 8 मास सिद्धियों से संपन्न है, उसे धारण किए हुए हैं। उनके कर कमलों में शंख चक्र आदि आयुध सुशोभित हैं। इस प्रकार अपनी योग माया से रचे हुए विविध लोकों की व्यवस्था को सुरक्षित रखने के लिए वे इसी प्रकार लीलामय रूप से कल्प के अंत तक वहां सब ओर रहते हैं। राजन, स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में जो ब्रह्मांड का केंद्र है, वही सूर्य की स्थिति है। सूर्य और ब्रह्मांड गोलक के बीच में सब ओर से 25 करोड़ योजन का अंतर है। सूर्य स्मृत अर्थात मरे हुए अंड में वैराज रूप से विराजते हैं। इसी से इनका नाम मार्तंड हुआ है।
ये हिरण्य में ब्रह्मांड से प्रकट हुए हैं, इसलिए इन्हें हिरण्य गर्भ भी कहते हैं। सूर्य के द्वारा ही दिशा, आकाश, अंतरिक्ष लोक, भूअर लोक, स्वर्ग और मोक्ष के प्रदेश, नरक और रसातल तथा अन्य समस्त भागों का विभाग होता है। सूर्य ही देवता, त्रियक, मनुष्य, सरीसृप और लता वृक्षादि समस्त जीव समूहों के आत्मा और नितेंद्रिय के अधिष्ठाता हैं। तो इसी के साथ यह अध्याय समाप्त हुआ। इसके आगे से सुखदेव जी ने क्या कहा यह मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहें। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय।